सभी को प्रणाम। मैं पुनः आपका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र असेसमेंट ऑफ लर्निंग की द्वितीय इकाई से अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आकलन प्रविधियाँ। आकलन प्रविधियों को पढ़ाने से पहले मैं आपको सतत व्यापक मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी शब्द को वापस प्रकाशित करना चाहूँगी कि सतत व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि नियमित या लगातार रूप से छात्रों के बारे में जानना। तो सतत व्यापक मूल्यांकन, इसमें 4 तरह की अवधारणाएं निहित होती है, जिसमें सतत, दूसरा होता है व्यापक, तीसरा होता है आकलन और चौथा होता है मूल्यांकन। यानी कि इन चारों तत्वों का होना जरूरी है, सतत, व्यापक, आकलन तथा मूल्यांकन। तो सतत क्या है? सतत का अर्थ होता है नियमित या लगातार विद्यार्थियों के कार्यों की जांच करना। तो यह जो कार्य होता है यह सतत रूप से यानी कि साल भर तक किया जाता है एक शिक्षक द्वारा छात्रों के प्रति। तो यह जो सतत प्रक्रिया है, तो यह जो कार्य होता है इसके अंतर्गत सतत मूल्यांकन को लिया जाता है। सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया अवलोकन, पोर्टफोलियो, इसके अलावा छात्र के व्यवहार की जांच सूची जो होती है, उसके ज्ञान कौशल के अलावा उसकी परीक्षाएं ली जाती है, परीक्षण किया जाता है, प्रश्नावलियाँ तैयार की जाती है, उसके संबंध में जो प्रतिबिंबात्मक टिप्पणी दी जाती है। इसके अलावा स्वयं मूल्यांकन को निर्धारित करके यह सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया बनती है। यानी कि छात्र के संबंध में सतत जानकारी लेना। तो जो सतत मूल्यांकन है इसके अंतर्गत शिक्षक होता है, उसको भी छात्र के संबंध में उसने जो रणनीति तैयार की है, जो विषय वस्तु या पाठ योजना तैयार की है, या जो निर्देश उसने तैयार किए हैं, तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत वह उसको पुनर्व्यवस्थित कर सकता है और उसकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वह प्रभावी बना सकता है। और जो छात्र होते हैं वह भी अपने संबंध में फीडबैक लेते हैं, प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं और उनको वह जानकारी उनको प्राप्त होती रहती है कि आखिर उनके कार्यों में कितनी प्रगति हो रही है। तो जो सतत मूल्यांकन है यह प्रक्रिया साल भर तक एक शिक्षक के द्वारा दोहराया जाता है और यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पोर्टफोलियो, अवलोकन, उसका कौशल, ज्ञान, व्यवहार संबंधी सूची, प्रश्नावली, परीक्षण, प्रतिबिंबात्मक टिप्पणी तथा स्वयं मूल्यांकन के द्वारा ही पूरा होता है। और छात्र स्वयं अपने बारे में प्रगति का आकलन कर सकता है और जो शिक्षक होता है वह अपनी रणनीति को वापस तैयार कर सकता है। तो सतत मूल्यांकन यानी सुनिश्चित करता है कि विद्यालय में सभी छात्रों को सफल या प्रगति होने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि सभी सफल हो सकते हैं, सभी प्रगति पा सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। तो ये सतत मूल्यांकन का यही अर्थ हुआ कि विद्यालय में सभी को समान अवसर प्राप्त है अपनी प्रगति करने का। तो जो व्यापक शब्द है, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक का अर्थ होता है लगातार, जैसे विषयों से संबंधित, जैसे विभिन्न विषय, उनके शिक्षक के अनुभव, विषय, इसके अलावा जो अधिगम परिस्थितियाँ उसने निर्मित की है, उसके अंतर्गत जो तरीके उसने काम में लिए हैं, तो ये सारे शब्द व्यापक के अंतर्गत समाहित रहते हैं। यानी कि उसकी शैक्षिक पद्धति
और सहज शैक्षिक पद्धति का व्यापक स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। तो जो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। यानी कि जो छात्र है, जो शिक्षक है, उसने कुछ विषय वस्तु से संबंधित कुछ पूर्व उद्देश्य बनाए होंगे, पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, तो वह योजना बनाता है कि इस विषय के संबंधित उसने कुछ निश्चित उद्देश्य बनाए हैं। तो जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवाता है एक शिक्षक, तो जो छात्र ने उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक प्राप्त की है, यानी कि छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए हैं, तो वह उसके व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित करता है। क्या हो गया मूल्यांकन, यानी कि यह परिणाम या जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं विषय वस्तु से संबंधित, तो उस विषय वस्तु का ज्ञान उसने अपने छात्रों को दिया है, तो छात्रों ने विषय वस्तु का ज्ञान लेकर अपने व्यवहार में जो परिवर्तन किया है, तो उसके व्यवहार के परिवर्तन में जो मूल्यों को अंकन किया जाता है, मूल्यों को दिया जाता है, वह मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा दी जाती है। यानी कि छात्र ने किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति की है, छात्र ने उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्ति की है, और जो अधिगम परिस्थितियाँ तथा जो अनुभव दिए गए हैं वह कितने प्रभावशाली रहे हैं। यह अधिगम परिस्थितियाँ तथा अनुभव एक शिक्षक के द्वारा दी जाती है। तो ये जो मूल्यांकन है, यह बहुत ही विशद प्रक्रिया है, विशद प्रणाली है, और यह हमेशा प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाला कार्य है, जिसमें मूल्य या अंकन किया जाता है, उस प्रक्रिया का मूल्य तथा अंकन किया जाता है। लेकिन जो मूल्य तथा अंकन किया जाता है, मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, वह आकलन के बिना अधूरा है, यानी कि आकलन के द्वारा ही मूल्यांकन को सफलता मिलती है। तो आकलन में कौन कौन सी चीज़ें समाहित करते हैं हम, वह है प्रविधियाँ तथा उपकरण। तो छात्र के संबंध में जो भी जानकारी ली जाती है, जब मूल्यांकन किया जाता है, तो छात्र के संबंध में जो भी जानकारी, जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, वह आकलन के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। और आकलन इस कार्य में अपनी प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता लेता है। यानी कि उपकरण, मैंने पहले भी बताया था कि उपकरण क्या होता है, जो हर कार्य को सरल बना दे। जिसमें उपकरण में हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रदर्शन, इसके अलावा असेसमेंट, अवलोकन, जिसमें स्वयं अवलोकन था, सहपाठी अवलोकन था, शिक्षक अवलोकन था। इस तरह से बहुत सारे उपकरण सम्मिलित किए गए थे। लेकिन प्रविधियाँ क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती है, वह आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो यह आकलन जो शिक्षण के, जो बच्चों की, जो छात्रों की अधिगम प्रकृति का आकलन किसके माध्यम से होता है, आकलन के जो दो तरीके हैं, उपकरण तथा प्रविधियों के माध्यम से, वह छात्रों से संबंधित, यानी कि छात्रों के अधिगम से संबंधित सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है तथा उस प्रक्रिया के द्वारा ही मूल्यांकन का कार्य संपन्न होता है। यानी मूल्यांकन है जो अंत की प्रक्रिया है, तो उसमें जो मूल्य दिए जाते हैं वह आकलन की सहायता से ही दिए जाते हैं। यानी कि छात्र के संबंध में जो भी सूचनाएं मिली, जो भी तथ्य मिले, वह आकलन के माध्यम से मिले, जिसमें प्रविधियों और उपकरणों का प्रयोग किया गया था, और उसके बाद ही मूल्यों का अंकन होता है। तो हम क्या करते हैं, किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, और जो अधिगम परिस्थितियाँ जो शिक्षक ने अनुभव दिए हैं, वह कहाँ तक सफल या प्रभावी हो रहे हैं। तो ये अंत की प्रक्रिया, और इस कार्य तक पहुंचने के लिए हमें आकलन का सहारा लेना पड़ता है। आकलन के अंतर्गत एक विद्यार्थी क्या जानता है, किसी विषय को क्या समझता है और क्या क्या कर सकता है, इसके संबंध में जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती है, वह आकलन के माध्यम से ही की जाती है। तो तकनीकी क्या है, अब जो आकलन अपना कार्य कर रहा है, विभिन्न डेटा को कलेक्ट कर रहा है छात्र के अधिगम से संबंधित, तो वह केवल अधिगम परिस्थितियों से ही नहीं करेगा, बल्कि जो छात्र होते हैं उनकी शिक्षक, उनके पाठ्य सहगामी प्रक्रिया तथा पाठ्य प्रक्रिया, यानी पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी प्रक्रिया, दोनों पक्षों से संबंधित सूचना एकत्रित करके वह आकलन तक, मतलब मूल्यांकन तक पहुँचते हैं।
और ये जो आकलन होता है उसके भावात्मक पक्ष, उसके क्रियात्मक पक्ष, उसके मनोसंज्ञानात्मक पक्ष आदि पक्षों से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि इस आकलन के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जो प्रविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित की जाती है, एक व्यूह रचना का निर्माण किया जाता है जिससे छात्र का समग्र आकलन संभव हो सकता है। तकनीकी को हम क्या कहते हैं? तकनीकी एक ज्ञान कोशों के अनुसार यह एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ज्ञान तथा विज्ञान के क्षेत्र में, और इसको हम एक विचार भी कह सकते हैं। मानव निर्मित कोई वस्तु होगी या कोई खोज के द्वारा कोई वस्तु प्राप्त होगी, उसको हम तकनीकी कह सकते हैं। लेकिन विज्ञान तथा ज्ञान में हम इसका प्रयोग क्या करते हैं? एक निश्चित अर्थ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो जो प्रविधियां हैं उसमें हम ले सकते हैं मौखिक, प्रश्न, प्रयोग, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, गृह कार्य। तो ये सारी चीज़ें क्या है? यह आकलन के उपकरण के तहत होते हैं जिसको हम आने वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक, जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।